सभी को जय मसीह की। तो आइए आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। लूका की पुस्तक 9 अध्याय निकालेंगे, 1 से 6 तक पढ़िए। इस भाग को हम समझेंगे। सुनाना और सुनना, इसका भी परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह होता है। मैं सही रीति के साथ आपको सुनाऊं और आप सही रीति के साथ उन वचनों को सुने, ये भी एक दान है। ये भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। और जब इन वरदानों में आगे बढ़ते हैं तो सही रीति के साथ बोलना, सही रीति के साथ मुंह से शब्द निकलना, ये प्रभु के अनुग्रह में होता है। और जिस पवित्र आत्मा जिस तरीके से समझाना चाहती है, जो मंतव्य है पवित्र आत्मा का, जो सिखाने का जो कारण है, वही कारण और मंतव्य आप सुनकर समझ सकें, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, जो अनुग्रह के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होने वाली। वचन में क्या लिखा है? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 को बुलाकर, यानी वो 12 चेले थे, उनको बुलाकर जो उसके पीछे चलते थे। पीछे चलने का मतलब है जैसा यीशु कहता वही करते थे। जब मैं पढ़ रहा था इन वचनों को, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो काम चेलों को करना था यीशु की आज्ञा के अनुसार, वो परमेश्वर ने कौन कौन से काम करने के लिए बोले। आप जब इन 6 वचनों को पढ़ेंगे तो कुछ बातें निकलकर आपके सामने आएंगी भाइयों बहनों। 9 अध्याय के 2 से 6 में जब हम पढ़ते हैं तो काम जो चेलों को करना था यीशु मसीह के कहे के अनुसार, वो कौन कौन से हैं? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। दूसरे वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा। चार फिर आगे लिखा बीमारों बीमारों को को अच्छा करो। अच्छा अच्छा करो, चंगा चंगा करो। फिर तीसरी बात बोली, अगले वचन देखेंगे तो मार्ग के लिए कुछ ना लो, ना तो कहा। आप जब नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे तो जो तुम्हें स्वागत करे वहीं रहो, वहीं से विदा हो लो। हम्म मतलब घर घर मत घूमो। जब सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, घर घर मत भटको। जिस घर में तुम्हें डेरा मिले वहीं रहो और वहीं से विदा हो लो। और लास्ट में क्या कहा? पांव की धूल वो भी झाड़ दो। झाड़ लो। तो क्या इन सब का मतलब पता है आपको? सबसे पहली बात क्या है? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। हम्म तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य क्या, इन बातों के बारे में समझते हैं हम? जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेंगे, हम वो काम नहीं कर सकते। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रचार तो तब करेंगे जब आप परमेश्वर के राज्य को समझेंगे। क्या है परमेश्वर का राज्य, जिसको आप 15-20 साल से यीशु मसीह में विश्वास आए हुए होंगे, और आप प्रभु के लिए लगातार चर्च जाते हैं और प्रभु के लिए अपने प्यास है, भूख है, लेकिन परमेश्वर का राज्य है क्या वास्तव में? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, बीमारों को अच्छा करें। तो हम इस बात पर चर्चा करें, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए। तो परमेश्वर के राज्य का प्रचार, परमेश्वर का राज्य का प्रचार। तो प्रचार को अलग कर दो और परमेश्वर के राज्य को अलग कर दो, तो ये बताओ मुझे परमेश्वर का राज्य है क्या? मैं आपसे ये आज इस बिंदु पर बात करना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य क्या है बताइए मुझे, अपने शब्दों में बताइए। कोई डेफिनेशन मुझे नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं परमेश्वर के राज्य का मतलब? जब तक आप अपने अंदर ये नहीं समझेंगे, आप प्रचार नहीं कर सकते। किस बात का परमेश्वर का प्रचार राज का करें? मतलब है परमेश्वर के हम्म राज का मतलब है परमेश्वर के नाम को और लोगों तक ले जाना, ताकि उन लोगों तो तक परमेश्वर का नाम पहुंचे। ठीक है, मैं आपको समझना चाहता हूं ताकि मैं आपकी समझ के अनुसार आपसे बात कर सकूं। कि अगर मैं आपको इस समझ को ना समझूं तो मुझे पता नहीं आप कहां तक समझते हैं। भी आपको पता है ना, सोच रहे हैं वो मुझसे बोलो। मैं को आपको, मुझे पता है
आपको आपका ज्ञान नहीं ले रहा है या आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं परमेश्वर के राज्य, जब शब्द बोलता हूं मैं परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या आता है, वो मुझे चाहिए। आप क्या सोच रहे जैसे परमेश्वर की स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती हैं, इसी तरह जब हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो पिता की इच्छा को पूरी करना है, उसको राज्य को प्रकट करने के लिए आया। तो हमारे यीशु की जो योजना है, जो इच्छा है, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसकी महिमा हमारे जीवन से होनी चाहिए। उसके वचन की अधीनता में रह के हम काम करते हैं तो परमेश्वर का राज्य सबसे पहले हमारे जीवन में आता है। तो वो क्या किया परमेश्वर ने मेरे जीवन में, क्या बदलाव किया, वो परमेश्वर का राज्य। हैं? ठीक है, किरण बोलो, क्या सोचते हो आप? किरण बहन बोलो। जब हमें यीशु का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर का राज्य आता है हम्म। लोगों में। जब यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं ना, आनंद का सुसमाचार कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, तो उसका राज्य बढ़ता है। ठीक है, रवि। भैया परमेश्वर का राज्य का मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं ना, उसी दिन से परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में एंट्री करता है। हम्म। बोलो और तो भी परमेश्वर की जितने व्यवस्था, बहन भाई हैं। परमेश्वर के वचनों पर चलना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। गुड्डी, गुड्डी बहन बोलो। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे हम वचन प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। यानी उसके वचन का पालन करना ही परमेश्वर का राज्य है, उसकी आज्ञा का पालन करना। देखिए, आप जो भी बोला है, मैं आपसे सहमत हूं या नहीं हूं ये मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का राज्य आपको समझ में आ जाए, आपको ये सब बातें इतना आसान हो जाए कि फिर आप लोगों के साथ में उनको शेयर कर सके। देखिए, जो मैंने खोजा है, जो मैंने समझा है, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने हमारी जो सहायता की है, उसके द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का राज्य केवल स्वर्ग है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि स्वर्ग है ना, वो है परमेश्वर का राज्य, जहां हम मृत्यु के बाद जाएंगे। लेकिन जब बाइबल को पढ़ें, वचनों को पढ़ें, सुसमाचारों को पढ़ें, और बहुत सारी प्रभु के दासों की, जो संतों की पुस्तकें पढ़ें और खोजबीन करें, तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आएंगी कि यीशु की शिक्षा स्वर्ग से ज्यादा और गहरी है। यीशु सिर्फ स्वर्ग के बारे में नहीं बताता, स्वर्ग से भी ज्यादा गहरी बातें बताता है परमेश्वर। सरल शब्दों में मैं आपसे कहूं, मेरी जितनी बुद्धि है उस सरलता, क्योंकि मैं अपने आप को ये समझता हूं कि मैं जगत के मूर्खों में से चुना हुआ हूं, तो जो चीज मेरे समझ में आएगी वो आपको भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि मूर्ख जब समझ सकता है तो आप भी समझ सकते हैं। जब आप परमेश्वर को, आपने राजा स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह को अपना राजा घोषित कर दिया है, और यीशु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो रही है, तो क्या क्या होते हैं वो समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे बातों को। देखिए, पहली बात तो परमेश्वर का राज्य कोई जगह नहीं है, परमेश्वर का एक शासन है जो सारी सृष्टि में चलता है, वो स्पेशल जगह में नहीं चलता। अब परमेश्वर का राज्य वास्तव में है क्या, समझिए, सुनिए। जब कोई व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति आप हैं जिसने यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार कर लिया है हृदय की, आत्मा की गहराई में, और परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है आपके जीवन में, तो क्या होता है, आप झूठ छोड़कर सत्य बोलने लगते हैं। क्या? झूठ बोलकर सत्य सत्य बोलने लगते सत्य हैं, बोले। घृणा छोड़कर प्रेम करने लगते हैं, पाप छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटने लगते हैं। अब ये शुरुआत हो गई है, परमेश्वर के राज आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। ये शुरुआत है जब आप झूठ बोलकर सत्य बोलने लगते हैं, घृणा घृणा जो करते थे पहले, अब आप प्रेम करने लगते हैं धीरे धीरे। अभी पूर्ण नहीं हुए, लेकिन शुरुआत हुई है। और अब जो पाप आसानी से करते थे, उनको आप छोड़कर आप परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग गया है। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर का राज्य क्या है?
आप घृणा छोड़कर लोगों से प्रेम करने लगते हैं। पहले आप किसी नीची जाति वाले के साथ में टच भी नहीं करते थे, अब आप प्रेम के साथ उनके साथ भोजन करने लगते हैं। बहुत परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट होता है तो ये होने लगता है। ये कोई भौतिक राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य। से लोग ये सोचते हैं, आज, पहले भी सोचते थे और आज भी सोचते हैं कि प्रचार केवल मंच पर खड़े होकर भाषण देना है। प्रचार क्या है? देखिए, मंच का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कलीसिया की पुलपिट पर, नहीं, आप कहीं जाते हो, 50-15 लोग आपके चारों ओर इकट्ठे हो तो बीच में खड़े हैं और आप खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये प्रचार है। आप चर्च में हर संडे प्रचार करते हो और 1 घंटा मैसेज देते हो, प्रीच करते हो, लोगों को सिखाते हो बाइबल से। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक प्रचार है राज्य का। यीशु इससे बहुत आगे हमें लेके जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बाइबल के अनुसार प्रचार जीवन और वचन दोनों से होना चाहिए। जीवन आप वचन के द्वारा और खुद के जीवन के द्वारा एक जैसा नहीं दिखता है, तब तक वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है। अपने जीवन से तुम कैसे प्रचार करोगे? मैं जब ये बोलता हूं जीवन से प्रचार करना, तो कैसे करोगे अपने जीवन से प्रचार? यदि तुम कहते हो यीशु मेरा राजा है, यीशु तुम्हारा राजा है, तो लोग तुम्हारे जीवन में ये देखना चाहिए कि यीशु तुम्हारा राजा है कि नहीं है। तुम्हारे मुंह के बोले शब्द काफी नहीं है, लोगों को दिखना चाहिए, हर व्यक्ति को ये दिखना चाहिए, बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को, कि यीशु तुम्हारा राजा है। कैसे? लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम क्या बोलो? सच बोलो। लोग रिश्वत लेते हैं, तुम मत लो। लोग बदला लेते हैं, तुम क्षमा करो। लोग घृणा करते हैं, तुम प्रेम करो। तब लोग ये पूछेंगे कि तुम अलग क्यों हो। जब तुम ऐसा करोगे, तब लोग ये पूछेंगे कि तुम भाई कुछ अलग हो, हटके हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो यही से राज्य का प्रचार शुरू होता है। ये शुरुआत है जब हम ऐसा करते हैं और लोग हमसे पूछते हैं तुम ऐसे क्यों हो। लोग हमको मारते हैं और भाई साहब आपके हाथ में लगी कि नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी? अरे, एक तो इतना मारा तुम्हें, वो क्या, तुम कैसे हो यार तुम। जब ये होने लगे तुम्हारे जीवन में, तो इसको मतलब समझ लो कि तुम राज्य का प्रचार कर रहे हो। यदि कोई पूछे तुम ऐसा क्यों करते हो, तो क्या उत्तर दोगे तुम? अब तुमने जीवन से प्रचार किया, अब लोग तुमसे कोई पूछ रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, इसका उत्तर क्या है तुम्हारे पास में? क्या है, क्या बोलोगे आप? आपका शब्द और जीवन एक जैसा होना चाहिए। जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं, गरीबों के साथ, नीचे वर्गों के साथ उठते बैठते हैं, उनको अपने समान समझते हैं, खुद भूखे रहते हैं, कंगालों को, भूखों को खाना खिलाते हैं, तब कोई व्यक्ति आपसे आकर पूछता है कि तुम ऐसा करते क्यों हो, तो क्या उत्तर है आपके पास में? आप क्यों करते हैं ऐसा? आप ये चर्च क्यों आते हैं? ये मीटिंग क्यों ले रहे हो, मुझे ये बताइए। ये मीटिंग आप क्यों ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। अभी भी इस मीटिंग के विरुद्ध में आपके से कोई ना कोई सवाल पूछता होगा, क्यों मीटिंग लेते हैं ये? 1.5 घंटे क्यों खराब करते हैं आप ये संडे सैटरडे को, और संडे को जाते हैं, सैटरडे को क्यों करते हैं? आपको लगातार 4-5 साल से आप खराब करें क्यों? तो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। आपके पास सरल उत्तर होना चाहिए जो समझ को, सबको समझ में आ जाए। हम्म। यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे आप बहनों भाइयों ये बोल सकते हैं क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया।
कठिन भाषा नहीं है राज्य का प्रचार करना। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। अपने जीवन की सच्ची गवाही सुनाना भी प्रचार करना है। जब आप उसको ये बोलते हैं तो मैं इसको यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया, तो वही आपसे ये पूछेगा कि कैसे बदला। हम्म आपसे पूछेगा ना वो कैसे बदला, तो आप अपनी गवाही सुना सकते हैं। और यह है राज्य का प्रचार करना। अब लोगों की सेवा कैसे करें, इसके द्वारा भी राज्य का प्रचार किया जाता है। जीवन के द्वारा प्रचार करना, शब्दों के द्वारा प्रचार करना। अब लोगों की सेवा के द्वारा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना। क्या करेंगे आप सेवा करने के द्वारा? यीशु ने भूखों को भोजन दिया, बीमारों को चंगा किया, रोने वालों को सांत्वना दिया। इसलिए लोग उनके संदेश को सुनते थे। इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं सुनते थे कि प्रार्थना करता था वो, इसलिए भी सुनते थे कि वो भूखों को भोजन खिलाता था। 5 रोटी 2 मछलियों से उसने अनगिनत 5,000 लोगों को खाना खिलाया। वो बीमारों को सिर्फ चंगा नहीं करते थे, उनको गले लगाते थे, उनको सांत्वना देते थे। यदि कोई भूखा है उसे रोटी दो, यदि कोई अकेला है उसके साथ बैठो, यदि कोई दुखी है उसके लिए प्रार्थना करो। सेवा लोगों के हृदय को खोलती है। आप सिर्फ प्रार्थना नहीं करें, प्रार्थना के साथ साथ लोगों को सांत्वना दें, उनके साथ बैठें, उनको अकेला महसूस मत होने दो। जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये है प्रभु का बंदा जो मेरी चिंता करता है। में चौथी बात क्या है? लोगों को तुम्हारे पीछे नहीं लाना है, लोगों को यीशु के पीछे लेकर जाना है। हालेलुया। क्या करना है? ये जो लोग हैं उनको तुम्हारे पीछे नहीं लाना है, या तुम्हारी कलीसिया में भी नहीं लाना। लोगों को यीशु के पीछे लेकर आना है। फर्क है इन दोनों बातों में भाइयों। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी कलीसिया भर जाए, हमारे विश्वासी बहुत सारे हजारों हो जाए, हैं? हमारा उद्देश्य यह है कि लोग हमारे पीछे चलें, ये नहीं है। बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि लोग यीशु के पीछे चलें। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें लेकिन यीशु को ना जाने, तो राज्य का प्रचार पूरा नहीं हुआ है। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं सरल सा। मान लो किसी गांव में नया राजा आया। अब लोग पूछेंगे, भाई नया राजा आया तो अब बदलेगा क्या? राजा तो पहले भी था, अब ये नया राजा क्या बदलेगा? उत्तर क्या होगा? अब नए राजा के नए नियम लागू होंगे। नए राजा के नए नियम। जब यीशु किसी के जीवन में के राजा बनते हैं, यीशु जब आपके जीवन के राजा बने, तो जीवन के नियम बदल गए भाई साहब आपके। पहले क्या होता था? आपके जीवन में कुछ गुस्सा, क्रोध, नफरत, चोरी, व्यभिचार, लालसा भरी थी। अब क्या है? आपके जीवन में प्रेम शासन करता है। लालच के स्थान पर आप संतोष करते हैं। आप पहले अहंकार, घमंड शासन करता था आपके जीवन में, पहले का राजा जो था। लेकिन अब जो नया राजा बना है, वो आपके जीवन का राजा बना है, नया राजा। तो क्या आप नम्रता शासन करती है। और यही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। यदि आप किसान हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि आप किसान हैं तो ईमानदारी से खेती करना भी राज्य का प्रचार है। यदि आप किसान हैं तो ईमानदारी से खेती करना भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। यदि आप दुकानदार हैं तो तोल में धोखा ना देना, सही तोल तोलना, गड़बड़ी ना करना भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार है। यदि आप मास्टर हैं, टीचर हैं, तो बच्चों को सत्य और प्रेम सिखाना भी राज्य का प्रचार है। और यदि आप मजदूर हैं, रोज मजदूरी करते हैं,
तो ईमानदारी से काम करना भी राज्य का प्रचार। अगर आप विश्वासी हैं और मजदूरी पर जाते रहे, ईमानदारी से अपना समय चुराते हैं, आप जैसे मौका मिलता है बैठ जाते, सही मालिक का काम नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप दुकानदार हैं और सही तोलते नहीं है, चीजें चीजें गड़बड़ी करते हैं किसी ग्राहक के साथ में, तो आप विश्वासी होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं कर रहे। और यदि आप गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, एक परिवार चलाते हैं, तो घर में प्रेम, क्षमा और प्रार्थना का वातावरण बनाना भी राज्य का प्रचार है। ये जिम्मेदारी है। मेरी बहनें जो घर घर का काम काज करती हैं, जो सर नौकरी नहीं करती हैं, लेकिन घर में अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम तो क्या, हम तो घर का काम करते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप घर में प्रेम का वातावरण बनाइए, क्षमा का वातावरण बनाइए, और ऐसा वातावरण बनाए कि घर आते ही परमेश्वर को फील करें अपने परिवार के लोग। ये भी राज्य का प्रचार करना है। और जहां भी आप हैं अभी इसी समय, वहां मसीह जैसा जीवन जीना ही राज्य के प्रचार की शुरुआत है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा ने आपको ये बातें समझने के लिए अनुग्रह दिया है, आप समझ रहे होंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझिए, फिर से मैं दोहराता हूं भाइयों बहनों, राज्य का, परमेश्वर के राज्य का प्रचार केवल चर्च बुलाना नहीं है। चर्च में लोगों को इकट्ठा करना, सिर्फ चर्च में परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करना परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं है। राज्य का प्रचार लोगों को यीशु के अधीन जीवन जीना सिखाना है। लोग, ये आपके जो कलीसिया में जो लोग आते हैं, वो ये जान जाएं, वो सीख जाएं कि परमेश्वर के अधीन होना है, जीवन जीना सिखाना। अगर आप ये चीज नहीं सिखा रहे तो परमेश्वर के राज्य का आप प्रचार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार क्या है, तो आप उसे इतना कह सकते हैं भाइयों बहनों, परमेश्वर के राज्य का प्रचार लोगों को यह बताना और अपने जीवन से दिखाना है कि यीशु ही सच्चे राजा हैं। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, पाप से फिरता है और यीशु की आज्ञा मानकर जीता है, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य आरंभ हो गया है, आरंभ हो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा जाकर प्रचार करो, बल्कि ये भी कहा मेरा अनुसरण करो। लोग शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने किस बात का प्रचार किया आज? परमेश्वर के परमेश्वर के राज्य का। हालेलुया। तो मैं पवित्र आत्मा का बहुत कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि आज पवित्र आत्मा ने ये एक वचन से हमें गहरी बातें सिखाई हैं। और आने वाले दिनों में ये विश्वास करता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं ऑनलाइन मीटिंग को अब आपके सामने रूबरू इन शिक्षाओं को आमने सामने दे सकूं। वो भी आकर नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह में जो मैंने कहा है, टेलीपोर्ट होकर मैं आपको दे सकूं। आने वाले दिनों में जब ये समय होगा, मैं 1.5 घंटे के लिए आपके पास आऊं और वापस आ जाऊं। ऐसा निश्चित रूप से संभव होने वाला है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का। अगर ये बात मेरे मेरे अंदर डाली है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तो आने वाले समय में ये निश्चित रूप से होने वाला है हमारे जीवनों में। हम टेलीपोर्ट होकर अलग अलग स्थानों पर सेवा करेंगे। आप ये सोचिए अभी से कि मुझे जब ये होगा तो मैं कहां सेवा करूंगा। आप किसके पास सेवा करने जाएंगे, कहां आपकी जरूरत होगी, वहां तुरंत। आप अभी कमरे में अंदर बैठे हैं, गेट बंद करके, बाहर वाले घर वाले सोच रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, लेकिन आप उस 1.5 घंटे में आप कहीं दूसरे राज्य या दूसरे देश में हो सकते हैं, और उन 1.5 घंटे के अंदर फिर वापस आप आकर अपने परिवार से मिल लें। ये सभी आप संतों के साथ होने वाला है।
आप परमेश्वर के संत हैं सभी, और ये आशा करें और विश्वास करें ये होने वाला है। जल्द हम इन चीजों में, इन आशीषों में, अनुग्रह के समय में बढ़ने वाले हैं। और मैं बहुत सारी बातों पर विश्वास करता हूं। मैं ये भी विश्वास करता हूं कि हम नहीं मरने वाले हैं। मैं ये भी विश्वास करता हूं अमर है, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं होगी। अभी बहुत सारी बातों पर विश्वास करता हूं। आने वाले समय में हम इन बातों को जिएंगे, सचमुच में जिएंगे। ये परमेश्वर का वादा इस वचन में है, बाइबल में है। ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तुम्हारे लिए खुलेगा। तो ढूंढो तो पाओगे, ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी सारी चीजें। जब मैं प्रभु का दास ये बोल रहा हूं तो समझिए कि ये आपको मिल रहा है। आप इन चीजों को लेने जा रहे हैं। अभी तक आप नहीं जानते थे कि ये चीजें भी, अभी तक तो हम दुष्टताओं को भगाएंगे, बीमारी को भगाएंगे, लेकिन अभी आपने ये सुना है कि हम टेलीपोर्ट होकर सेवा करेंगे। अगर आपने अभी सुना है तो इसका मतलब यह प्रभु की इच्छा है, और प्रभु ने अभी प्रकट किया है तो हमारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। आनंद मनाइए, खुशी मनाइए, और आत्मा में बढ़ते रहिए। जल्दी से जल्दी सब प्रभु की हम महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद भाइयों बहनों। अब इस समय मैं इस संदेश को यहीं समाप्त करता हूं, और आज पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। और विदा लेने से पहले हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हम चाहते हैं कि आज की अंतिम प्रार्थना में हमारे बीच में से दास या दासियों में से कोई भी एक जन प्रार्थना करे, और इस विश्वास के साथ करे जो आज हमने वचन शेयर किए हैं, और कुछ बातें जो हमने नई बातें आपके सामने की हैं, जो अभी तक हमने नहीं सुनी थी, कानों से नहीं सुनी थी, आंखों से देखी नहीं है, उन बातों के बारे में हम प्राप्त कर लें। इस विश्वास के साथ प्रार्थना में आइए। वेलकम। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से धन्यवाद देंगे जो आज पवित्र आत्मा ने आपके दास के द्वारा हमें सिखाया उन सारी बातों के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जिन्हें नहीं जानते वो पवित्र आत्मा ने हमें बताया है, इसलिए सारे धन्यवाद परमेश्वर को देंगे। आए हम परमेश्वर के पास और प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे महान जीवित और सच्चे परमेश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तुझे कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज की इस मीटिंग के लिए परमेश्वर, आज के सत्संग के लिए परमेश्वर, आज आपकी संगति के लिए परमेश्वर, आज आपने बातचीत की उन सारी बातों के लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने अपने दास को हमारे लिए परमेश्वर खड़ा किया, और आपने उनके जीवन में आप पवित्र आत्मा ने सिखाया, और उन्होंने परमेश्वर हमको सिखाया, उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ पिता। जिन बातों को हम नहीं जानते थे वो आज पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, हम सीख पाए पवित्र आत्मा की मदद से ही परमेश्वर। हमारे अंदर वो खूबी नहीं परमेश्वर जो हम अपने ज्ञान या समझ से, जो आपकी रहस्य भरी और गूढ़ बातें उनको कोई मनुष्य सीख सके, पर परमेश्वर पवित्र आत्मा सब कुछ बताता है, जो कहता है जो मनुष्य नहीं कर सकता उसे पवित्र आत्मा करता है। वास्तव में परमेश्वर सच पवित्र आत्मा ने जो आज हमारे लिए किया और हमें सिखाया, उसके लिए सारे धन्यवाद परमेश्वर मैं आपको देती हूँ। परमेश्वर आपने अधिकार और सामर्थ्य के बारे में बताया खुदावंत, ये सब अलग है। आपने अपने राज्य के बारे में बताया कि राज्य क्या है परमेश्वर, हम सीख पाए। वास्तव में प्रभु यीशु जब आप हमारे जीवन के राजा हैं परमेश्वर, जब पहले हम पर संसार का राजा राज्य करता था तो उसके नियम अलग था परमेश्वर, उसका कानून अलग था, पर आज हमारा स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा राजा है उसका कानून अलग है, उसका नियम अलग है। पर हमारे स्वर्गीय परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन का राजा बन गया तो उसके नियम हमारे जीवन में स्थापित, और आज हम उन नियमों का पालन कर पाते हैं, तो वो भी पवित्र आत्मा की वजह से कर पाते हैं। इसलिए सारे धन्यवाद परमेश्वर मैं आपको देती हूँ, जो आपके नियम और आपका राज्य हमारे जीवन में है। जो बदलाव आपने किया है ये हमारी खूबी से नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं, हमारे धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हो पाया। उसके लिए हम कोटि कोटि बार धन्यवाद देते। सच्चे परमेश्वर आज हम घमंडी थे परमेश्वर, आपने हमारे घमंड को तोड़ा परमेश्वर। परमेश्वर हम छुआछूत करने वाले थे, उस छुआछूत को आपने मिटाया परमेश्वर। ये राज्य आपका है प्रभु जी। वास्तव में हम झूठ बोलने वाले थे, पापी थे, छल कपट ईर्ष्या घमंड बैर भाव झगड़ा करने वाले थे। ओ परमेश्वर सारी बातों को जो संसार का राजा था उसके राज्य को हटाकर अपने स्वर्गीय राज्य प्रभु
प्रभु यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए खुदा आपने हमारी मदद की, ये कानून और नियम आपने बदला है प्रभु जी, इसके सारे धन्यवाद पिता परमेश्वर मैं आपको देती हूँ प्रभु। ओ प्रभु यीशु, आप हमारे राजा ना होते तो कभी भी परमेश्वर ये जीवन में चेंज नहीं होता, कभी लोगों के सामने नहीं दिखा। और जितने भी मेरे बहन भाई इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर, आपका राज्य उनके जीवन में कहीं ना कहीं है परमेश्वर, उनका जीवन चेंज हो रहा है, तेरा राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा है परमेश्वर। इसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। जैसे आपका वचन कहता है, अंश अंश करके बदलते जा रहा है, अंश अंश करके आपका राज्य परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपने इस दास को खड़ा किया है और हमारे लिए आपने उसके जीवन को हमारे लिए इस्तेमाल किया। उसके लिए मैं कोटि कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपने अपने दास को, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं घर बैठे हुए भी, जैसे इसने कहा कि सेवा के लिए अगर मुझे 2 घंटे का कहीं समय देना है तो मैं वहां जाके सेवा करूंगा, अगर दूसरे देश में भी मुझे सेवा देना है तो वहां सेवा करके मैं वापस घर आ जाऊंगा। ओ खुदा, हम विश्वास करते हैं इन चीजों में, आने वाले दिनों में ये होने वाला है परमेश्वर, क्योंकि मैं भी विश्वास करती हूँ जीवन में, क्योंकि जब विश्वास आसक्ति हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, वही विश्वास करने वालों के लिए सत्य परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जो हमने नहीं देखा उसको हम देखने वाले हैं, जो नहीं सुना उसको आज हमने सुना है। इसके लिए मैं सारे धन्यवाद आपको देती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर आपने प्रकट किया है, तो आप उसको पूरा भी करेंगे ऐसा मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर। और सारी बातों के लिए सारे धन्यवाद खुदाबंद मैं आपको देती हूँ। आज की मीटिंग के लिए फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी विनतियों को सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा और सारे आदर परमेश्वर मैं आपको देती हूँ, जो आपने आज हमको सिखाने के लिए सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो जाए। और धन्यवाद के साथ में प्रार्थना विनती पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन।